ट्रेन से घर लौट रहे मजदूर लड़के के साथ अजनबी लड़की ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में जन्मा अर्जुन शुरू से ही हालात से लड़ना सीख गया था। पिता की कम उम्र में मौत हो चुकी थी, मां बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी बहुत जल्दी उसके कंधों पर आ गई थी। पढ़ाई ठीक ठाक थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि बड़े सपने पूरे हो सके। जैसे तैसे उसने ITI किया और काम की तलाश में दक्षिण भारत के एक बड़े शहर पहुंच गया। शुरुआत में छोटी फैक्ट्री में काम मिला। दिन भर मशीनों के बीच पसीना बहता, रात को थका शरीर बिस्तर पर गिरता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, काम सीखा, भरोसा बना और 2 साल में उसकी कमाई ठीक हो गई। वह हर महीने पैसे घर भेजता था और थोड़ा थोड़ा अपने भविष्य के लिए भी जोड़ने लगा था। उसका सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि एक दिन मां को अच्छे अस्पताल में इलाज मिले और खुद का छोटा सा घर हो। शहर में रहते हुए उसकी जिंदगी सीधी सादी थी। न ज्यादा दोस्त, न फालतू शौक। काम, कमरा और कभी कभार घर की याद, यही उसका संसार था। वहीं उसकी मुलाकात रीना से हुई। वही काम, वही रास्ता, बातें बढ़ी और रिश्ता बन गया। अर्जुन ने दिल से भरोसा किया। उसे लगा शायद यही वो इंसान है जिसके साथ वह अपनी अधूरी जिंदगी पूरी कर सकता है। उसने अपने सपने, अपनी बचत, सब कुछ उससे साझा कर दिया। अक्टूबर 2024 आया। कई महीनों बाद अर्जुन को छुट्टी मिली। मां की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने तय किया कि इस बार सीधे घर जाएगा। टिकट पहले से कटा हुआ था। ट्रेन लंबी दूरी की थी, लगभग 2 दिन का सफर। जिस दिन ट्रेन पकड़नी थी, वो थोड़ा जल्दी स्टेशन पहुंचा। डिब्बे में अपनी सीट पर बैठा, आसपास अनजान चेहरे थे। कोई मोबाइल में लगा था, कोई बातें कर रहा था। अर्जुन खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, घर पहुंचकर सबसे पहले मां को गले लगाएगा, फिर आराम से सोएगा। ट्रेन चल पड़ी। कुछ घंटे बीते। दोपहर का समय था। पेट में हल्की भूख लगी तो उसने टिफिन खोला। वही आलू के पराठे, वही घर की खुशबू। उसने एक पराठा तोड़ा और खाने लगा। पहले 2-3 कौर ठीक लगे, लेकिन अचानक स्वाद कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान नहीं दिया। सोचा सफर में ऐसा हो जाता है, पर कुछ ही मिनटों में उसका शरीर जैसे जवाब देने लगा। पेट में तेज जलन, सिर में चक्कर और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसने पानी पिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। पसीना बहने लगा, हाथ कांपने लगे। उसे लगा शायद गैस या फूड पॉइजनिंग हो गई है। उसने टिफिन बंद किया और अपनी ऊपरी सीट पर चढ़ गया, ये सोचकर कि थोड़ी देर लेटेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हालत और बिगड़ने लगी। पेट में तेज मरोड़, सांस लेने में दिक्कत और अचानक उसे उल्टी आ गई। इतनी तेज कि वो खुद संभाल नहीं पाया। नीचे बैठे लोग घबरा गए। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ दूर हट गए। ये क्या कर रहा है? बीमार है तो नीचे उतर, जैसी आवाजें आने लगी। अर्जुन कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसके मुंह से हल्का सा खून भी निकल आया। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थी। डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई। कोई मदद करने आगे नहीं आया। सब अपनी अपनी जगह बचाने में लगे थे। उसी समय एक युवती, काव्या, जो उसी डिब्बे में सफर कर रही थी, ये सब देखकर आगे बढ़ी। वह उम्र में अर्जुन के आसपास ही थी। साधारण कपड़े, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसकी कापरे पर भी थोड़ी गंदगी लग गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने अपना दुपट्टा निकाला, खुद को साफ किया और बिना हिचक अर्जुन की सीट की तरफ बढ़ी। वो ऊपर चढ़ी और अर्जुन को सहारा दिया। उसकी पीठ थपथपाई, मुंह साफ कराया और उसे संभालने की कोशिश की। अर्जुन की हालत अब बेहद नाजुक थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुश्किल से कहा, मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। काव्या ने उसे ढांढस बंधाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। अर्जुन ने अपनी बैग की तरफ इशारा किया।
उसमें उसकी जमा पूंजी रखी थी, काफी पैसा। उसने कांपते हाथों से बैग खोला और काव्या को पैसे पकड़ा दिए। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पैसे मेरे घर पहुंचा देना, पुलिस को मत देना। काव्या सन्न रह गई। उसने पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की हालत देखकर चुप रह गई। वो लगातार उसे संभालती रही, पानी पिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ ही देर में अर्जुन लगभग बेहोश हो गया। डिब्बे के यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल कर दी। अगला स्टेशन नजदीक था। ट्रेन रुकी। रेलवे पुलिस और मेडिकल टीम बुला ली गई। अर्जुन को स्ट्रेचर पर उतारा गया। उसकी हालत देखकर तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला हुआ। काव्या एक पल के लिए रुकी, फिर बिना सोचे उसके साथ उतर गई। उसने अपना सामान उठाया, अर्जुन का बैग संभाला और एम्बुलेंस में बैठ गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों उतर रही है, लेकिन दिल ने यही कहा। स्टेशन पीछे छूट गया। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन बेहोश था और काव्या के मन में सैकड़ों सवाल। उसने किसी अजनबी की जिंदगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा। कुछ देर बाद अस्पताल की गेट पर एम्बुलेंस जैसे ही रुकी, स्ट्रेचर को तेजी से बाहर निकाला गया। अर्जुन बेसुध पड़ा था। डॉक्टरों ने बिना देर किए उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया। काव्या बाहर खड़ी सब देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी कि उसने सही किया या नहीं। वो अर्जुन को जानती तक नहीं थी, फिर भी उसकी हालत ने उसे बांध लिया था। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच की। ब्लड प्रेशर बहुत नीचे था। शरीर में जहर के लक्षण साफ दिख रहे थे। तुरंत पेट साफ करने की प्रक्रिया शुरू हुई। नलियां लगाई गई, इंजेक्शन दिए गए। बाहर काव्या बेंच पर बैठी थी। उसे न भूख लगी न प्यास। हर कुछ मिनट में वह दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई अच्छी खबर निकल कर आएगी। कुछ देर बाद रेलवे पुलिस वहां पहुंची। एक इंस्पेक्टर ने काव्या से सवाल शुरू किए। आप कौन हैं? इन्हें जानती हैं? इनके साथ यात्रा क्यों कर रही थी? काव्या ने शांत स्वर में पूरी बात बताई कि वह भी ट्रेन में सफर कर रही थी। अर्जुन की हालत अचानक बिगड़ी और उसने इंसानियत के नाते मदद की, लेकिन पुलिस की नजरें शक से भरी थी। वे बार बार अर्जुन के बैग और पैसों की बात पूछ रहे थे। इसके पास इतना कैश क्यों था? आपके पास क्यों है? काव्या घबरा गई। उसने सच सच बताया कि अर्जुन ने खुद उसे पैसे दिए थे, ये कहकर कि अगर उसे कुछ हो जाए तो घर पहुंचा दे। ये सुनकर पुलिस और सख्त हो गई। ऐसी बातें अक्सर सुनी जाती हैं, एक अधिकारी ने कहा। पहले लोग मदद का नाटक करते हैं, फिर लूट लेते हैं। काव्या का दिल बैठ गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन वो फिर भी डटी रही। उसने साफ कहा, अगर आप चाहें तो पैसे अपने पास रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ चाहती हूं कि यह आदमी बच जाए। पुलिस ने पैसों को जब्त कर लिया। कागजी कार्रवाई शुरू हुई। काव्या से पहचान पत्र मांगा गया। उसने अपना आधार कार्ड दिखाया। वह नागपुर की रहने वाली थी और चेन्नई में घरेलू काम करती थी। छुट्टी लेकर घर जा रही थी। इधर अंदर डॉक्टरों की कोशिश जारी थी। लगभग 4 घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आया। अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन हालत स्थिर है। जहर पेट में था, थोड़ा देर हो जाती तो जान नहीं बचती। ये सुनते ही काव्या की आंखें भर आई। उसने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। रात हो चुकी थी। अस्पताल की लाइटें तेज थी, लेकिन माहौल भारी। पुलिस ने काव्या को वहीं बैठने को कहा। जब तक मरीज होश में नहीं आता, आप यहीं रहेंगी। काव्या के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने घर फोन किया। मां को बताया कि वह कुछ दिनों से लेट हो सकती है। पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि एक आदमी की तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में है। 2 दिन बीत गए। अर्जुन को होश नहीं आया। इस बीच पुलिस ने कई बार काव्या से पूछताछ की।
वही सवाल, वही शक, कभी नरमी, कभी सख्ती। एक महिला कांस्टेबल काव्या की हालत देखकर थोड़ा पिघल गई। उसने चुपचाप कहा, डर मत, अगर तुम सच्ची हो तो सच सामने आ जाएगा। तीसरे दिन सुबह अर्जुन की उंगलियों में हलचल हुई। डॉक्टरों ने तुरंत चेक किया। थोड़ी देर में उसकी आंखें खुली। वो आसपास देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो कहाँ है। काव्या को अंदर बुलाया गया। अर्जुन ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं जिंदा हूं? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। हां, आप सुरक्षित हैं। कुछ देर बाद पुलिस भी अंदर आई। उन्होंने अर्जुन से सवाल पूछे, आपने क्या खाया था? क्या किसी ने आपको कुछ दिया? अर्जुन ने धीरे धीरे सारी बात बताई कि उसने किसी अजनबी से कुछ नहीं लिया। उसने सिर्फ घर से लाए पराठे खाए थे और जैसे ही खाए उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर पुलिस ने काव्या की तरफ इशारा किया। ये महिला आपके पैसे लेकर आपके साथ उतरी थी। क्या आप इन्हें जानते हैं? अर्जुन ने पूरी ताकत से सिर हिलाया। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। इन्होंने मेरी जान बचाई है। यह सुनकर काव्या की टेंशन कुछ कम हुई। पुलिस ने अब जांच का रुख बदला। उन्होंने अर्जुन के टिफिन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। पराठों में जहरीला पदार्थ मिला था। मात्रा इतनी ज्यादा थी कि पूरा पराठा खाने पर मौत तय थी। पुलिस के चेहरे गंभीर हो गए। अब सवाल साफ था, जहर किसने मिलाया? और यहीं से अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही पुलिस का रवैया पूरी तरह बदल गया। अब यह साफ हो चुका था कि मामला ट्रेन में जहर देने का नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश का था। रेलवे पुलिस ने तुरंत चेन्नई पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि अर्जुन वहीं रहता था और वहीं से खाना लेकर चला था। अर्जुन अभी भी कमजोर था, लेकिन होश में था। पुलिस ने उससे आराम से पूछताछ शुरू की। ये पराठे कहां बने थे? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मेरे फ्लैट में। मैं चेन्नई में रहता हूं। कौन कौन था वहां? यह सवाल सुनते ही अर्जुन कुछ सेकंड चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और टूटन आ गई। मेरे साथ दीपिका रहती थी, उसने धीमी आवाज में कहा। काव्या ये नाम पहली बार सुन रही थी, लेकिन पुलिस एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कौन है दीपिका? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि चेन्नई में काम करते हुए उसकी जान पहचान दीपिका से हुई थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए। अर्जुन मेहनती था, अच्छी कमाई करता था। उसने अपने परिवार से पैसे बचाकर फ्लैट खरीदा था, लेकिन यह बात उसने घरवालों को नहीं बताई थी। दीपिका सब जानती थी। वही उसके साथ रहती थी, वही उसके घर में आती जाती थी। अर्जुन की आवाज भर आई। मैं उससे शादी करना चाहता था। इस बार घर जा रहा था, सबको सरप्राइज देने। पुलिस ने तुरंत ये जानकारी नोट की। अब शक की सुई साफ तौर पर दीपिका की तरफ घूम चुकी थी। चेन्नई पुलिस को लोकेशन भेजी गई। उसी शाम दीपिका और उसकी मां को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरू में दोनों ने अनजान बनने की कोशिश की। कहा कि अर्जुन खुद खाना बनाता था, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, कॉल रिकॉर्ड थे, सीसीटीवी फुटेज थे। धीरे धीरे दबाव बढ़ा। कई घंटे की पूछताछ के बाद सच बाहर आने लगा। दीपिका टूट गई। उसने रोते हुए कबूल किया कि वो अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे सिर्फ उसका पैसा चाहिए था। फ्लैट उसके नाम करवाने की प्लानिंग चल रही थी। जब अर्जुन ने परिवार को लाने और शादी की बात कही, तब उसे डर लगने लगा। दीपिका की मां ने ही जहर मिलाने का तरीका बताया था। सोचा गया कि ट्रेन में कुछ हो जाएगा और सारा शक अजनबियों पर जाएगा, पर अर्जुन की किस्मत ने साथ दे दिया। यह सारी जानकारी जब अस्पताल में अर्जुन को दी गई तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, वो बस यही कह पाया।
काव्या चुपचाप सब सुन रही थी। उसके मन में पहली बार अर्जुन के लिए सिर्फ दया नहीं बल्कि गहरा सम्मान पैदा हुआ। उसने देखा था कि यह आदमी पैसों के बावजूद कितना सीधा और भरोसेमंद था। पुलिस ने दीपिका और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। केस मजबूत था। कोशिश हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अब काव्या पर से भी सारा शक हट गया। उसके पैसे लौटाए गए। पुलिस ने माफी तक मांगी। महिला कांस्टेबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी वजह से आज एक बेगुनाह जिंदा है। अर्जुन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ हफ्तों का आराम बताया। अब सवाल यह था कि वह जाएगा कहां? उसके परिवार वाले धनबाद से आ चुके थे। मां बाप, भाई, सब। मां ने जब काव्या को देखा तो अर्जुन ने सब कुछ बताया। अगर ये नहीं होती तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। मां की आंखें भर आई। उसने काव्या का हाथ पकड़ लिया। बेटी, तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। उन दिनों काव्या अर्जुन के फ्लैट में ही रुक गई। वही दवाइयां देती, खाना बनाती, समय पर सुलाती। किसी रिश्ते का नाम नहीं था, लेकिन अपनापन साफ दिखने लगा था। धीरे धीरे अर्जुन ठीक होने लगा। लेकिन एक रात जब सब सो चुके थे, वो बालकनी में खड़ा सोच रहा था, जिंदगी ने उसे मौत के इतने करीब लाकर क्यों छोड़ा? काव्या ये सब समझ रही थी। वो ज्यादा सवाल नहीं करती थी, बस समय पर दवा देती, हल्का खाना बनाती, और जब अर्जुन खामोश हो जाता तो पास बैठकर चुपचाप मौजूद रहती। कई बार बिना कुछ कहे ही उसका हाथ पकड़ लेती। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि साथ होना शब्दों से नहीं, भरोसे से होता है। एक शाम अर्जुन ने खुद पहल की। मैं धनबाद लौटना चाहता हूं, उसने कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, उसने बिना किसी सवाल के कहा। कुछ दिन बाद अर्जुन अपने परिवार के साथ धनबाद चला गया। काव्या भी साथ गई, क्योंकि उसकी मां भी वहीं आ चुकी थी। अर्जुन के घर में माहौल भावुक था। पिता चुप रहते, मां बार बार बेटे को देखकर भगवान का शुक्र करती। पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी थी कि अर्जुन मौत के मुंह से लौट कर आया है। उन दिनों काव्या भी वहीं रुक गई। वह किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि घर की सदस्य की तरह रहने लगी। सुबह उठकर चूल्हा जलाना, मां के साथ सब्जी काटना, दवाइयों का ध्यान रखना, सब कुछ अपने आप होने लगा। एक दिन अर्जुन की मां ने काव्या से पूछा, बेटी, तू अब क्या करेगी? काव्या ने सीधा जवाब दिया, मैं काम ढूंढ लूंगी, जहां जरूरत होगी। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तू चाहे तो यहीं रह सकती है। काव्या समझ गई कि यह सिर्फ रहने की बात नहीं थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फैसला अर्जुन पर छोड़ दिया। इधर केस की कार्रवाई चल रही थी। दीपिका और उसकी मां जेल में थी। कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। केस मजबूत था। अर्जुन अब पहले से ज्यादा गंभीर रहने लगा था। एक रात उसने काव्या से कहा, अगर तुम उस दिन ट्रेन में नहीं होती। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। काव्या ने बात काट दी, अगर वरना छोड़ो, जो हुआ उससे आगे देखो। अगले हफ्ते अर्जुन को चेन्नई से कॉल आया। उसके पुराने ठेकेदार ने कहा कि वो वापस काम पर आ सकता है। अर्जुन ने मना कर दिया, अब मैं कहीं और से शुरुआत करना चाहता हूं, उसने कहा। उसने धनबाद में ही छोटा सा फर्नीचर का काम शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन परिवार साथ था। काव्या भी मदद करती, कभी हिसाब किताब, कभी ग्राहकों से बात। धीरे धीरे काम चलने लगा। एक शाम मां ने दोनों को पास बुलाया। हमने बहुत सोच लिया है, उन्होंने कहा। जो लड़की तुम्हारी जान बचाए, उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं। काव्या घबरा गई। अर्जुन चुप था। मां ने आगे कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो हम रिश्ता तय कर दें। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश हो रही थी। अर्जुन ने पहली बार सीधे काव्या की आंखों में देखा। मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे सकता, उसने कहा,
लेकिन अगर तुम साथ चलना चाहो तो मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। काव्या की आंखें भर आई। मैं किसी सहारे की तलाश में नहीं थी, उसने कहा, लेकिन अगर इंसान सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। मां ने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। कुछ महीनों बाद सादे तरीके से शादी तय हुई। न ज्यादा शोर, न दिखावा, बस अपने लोग और सच्ची खुशी। शादी के दिन अर्जुन ने काव्या से बस इतना कहा, तुमने मुझे जिंदगी दी है। काव्या मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा, जिंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया है और उस दूसरे मौके की असली परीक्षा अभी शुरू ही होने वाली थी। क्योंकि शादी के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। अर्जुन और काव्या दोनों ये अच्छी तरह जानते थे। उनका रिश्ता किसी सपने से नहीं, बल्कि दर्द, डर और सच्चाई से बना था। इसलिए वे हर कदम सोच समझ कर रख रहे थे। धनबाद में अर्जुन ने जो छोटा सा फर्नीचर का काम शुरू किया था, वो धीरे धीरे पहचान बनाने लगा। पहले एक मेज, फिर 2 कुर्सियां, फिर अलमारी का ऑर्डर। पैसे कम थे, लेकिन काम ईमानदार था। काव्या सुबह सुबह हिसाब लिखती, ग्राहकों से बात करती और शाम को अर्जुन के साथ दुकान बंद करती। कभी कभी अर्जुन थक कर कहता, काश मैं फिर से चेन्नई चला जाता। काव्या शांत स्वर में जवाब देती, जो छोड़ आए हो उसी में कुछ टूट गया था। यहां जो बना रहे हो वही असली है। इस बीच कोर्ट से तारीख आई। दीपिका और उसकी मां का केस आगे बढ़ रहा था। अर्जुन को गवाही देनी थी। वो दिन उसके लिए आसान नहीं था। वही लोग, वही बातें, वही यादें। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। काव्या उसके साथ खड़ी थी। कोर्ट में जब जज ने पूछा, क्या आप शिकायत वापस लेना चाहते हैं? अर्जुन ने साफ कहा, नहीं, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर काव्या ने पहली बार उसे गर्व से देखा। वह जान गई कि यह आदमी अब डरकर नहीं जिएगा। कुछ महीनों बाद फैसला आया। दीपिका और उसकी मां को सजा हुई। मामला वही खत्म हो गया जहां शुरू होना चाहिए था। अर्जुन के अंदर का बोझ हल्का हो गया। अब वो अतीत से आजाद था। घर में भी माहौल बदला था। मां अब मुस्कुराने लगी थी। पिता फिर से अखबार पढ़ते हुए चाय मांगने लगे थे। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। एक शाम काव्या ने अर्जुन से कहा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूं। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कमी किस बात की है? काव्या मुस्कुराई, कमी की नहीं, पहचान की बात है। कुछ ही दिनों में काव्या ने पास के स्कूल में काम शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को पढ़ाना। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे सुकून मिलता था। वह जानती थी कि जिंदगी सिर्फ बच जाने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का भी नाम है। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन की मां ने चुपचाप काव्या से कहा, बेटी, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। काव्या ने सिर हिलाया, और बहुत कुछ सिखाया भी है। आज अर्जुन और काव्या किसी बड़ी गाड़ी में नहीं चलते, नहीं उनके पास बड़ा घर है, लेकिन सुबह की चाय साथ पीते हैं, शाम को दिन भर की बातें करते हैं, रात को सुकून से सोते हैं। अर्जुन अब जब ट्रेन में सफर करता है तो किसी का खाना नहीं खाता। काव्या जब किसी अनजान की मदद करती है तो बिना डर के करती है। दोनों ने जिंदगी से अपने अपने सबक लिए हैं। कभी कभी अर्जुन सोचता है, अगर उस दिन आधा पराठा भी खा लिया होता तो। और हर बार जवाब सामने होता है, तो ये जिंदगी, ये रिश्ता, ये घर कुछ भी नहीं होता। जिंदगी ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन इंसानियत ने उन्हें जोड़ा। और शायद इसी का नाम असल खुशहाली होता है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। अर्जुन और काव्या की जिंदगी अब किसी खबर की सुर्खी नहीं थी, बल्कि एक सादा सा सच बन चुकी थी। वही सच जिसमें रोजमर्रा की परेशानियां थी, छोटे सपने थे और उन्हें पूरा करने की ईमानदार कोशिश थी। अर्जुन का काम अब धीरे धीरे स्थिर हो चुका था। फर्नीचर का छोटा सा वर्कशॉप अब आसपास के इलाकों में पहचाना जाने लगा था। लोग कहते थे, काम मजबूत है,
आदमी भरोसेमंद है। अर्जुन के लिए यही सबसे बड़ी कमाई थी। वह जान चुका था कि नाम धीरे बनता है, लेकिन टिकता सिर्फ ईमानदारी से है। काव्या स्कूल से लौटकर सीधा वर्कशॉप आ जाती। कभी लकड़ी की गंध में बैठकर हिसाब समझती, कभी चाय बनाकर मजदूरों को पिला देती। कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से सब कुछ संभला हुआ लगता था। अर्जुन कई बार सोचता था कि जिंदगी में साथ का मतलब यही होता है, बिना शोर के, बिना जताए। एक दिन शाम को दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में हल्के बादल थे। अर्जुन ने अचानक कहा, कभी लगता है सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। काव्या ने जवाब दिया, बदलाव जल्दी नहीं था, बस हम तैयार नहीं थे। कुछ पल चुप्पी रही। फिर अर्जुन बोला, अगर उस दिन ट्रेन में तुम न होती। काव्या ने उसे वही रोक दिया, अगर की बात मत किया करो। जो हुआ उसी ने हमें यहां तक पहुंचाया। उन दोनों के लिए अब बीते हुए कल किसी बोझ की तरह नहीं थे, वे सीख बन चुके थे। अर्जुन को धोखे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने भरोसे की कीमत समझ ली थी। काव्या को सवालों से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने इंसानियत का रास्ता खुद चुना था। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक सरकारी ऑर्डर मिला। छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसने पहला चेक घर आकर मां के हाथ में रखा। मां की आंखें भर आई। आज लगा कि सब सही हो गया, उन्होंने कहा। काव्या चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसके लिए यही काफी था कि जिस इंसान की जान बचाने के लिए वह ट्रेन से उतरी थी, वह आज पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़ा था। कभी कभी मोहल्ले में कोई पूछ लेता, आप लोग कैसे मिले? अर्जुन बस हल्की मुस्कान के साथ कहता, एक ट्रेन में। और काव्या जोड़ देती, और एक मुश्किल में। आज भी जब अर्जुन ट्रेन में सफर करता है, वह सतर्क रहता है। आज भी काव्या किसी बीमार को देखकर रुक जाती है। जिंदगी ने दोनों को सावधान बनाया है, लेकिन पत्थर नहीं। उनकी कहानी में कोई चमत्कार नहीं था, न कोई फिल्मी मोड़, न कोई अचानक अमीरी। बस एक बात थी, गलत हाथों से बची जिंदगी और सही इंसान के साथ मिली जिंदगी। और यही वजह थी कि जिस सफर की शुरुआत ज़हर से हुई थी, उसका अंत भरोसे, साथ और सादगी से हुआ। क्योंकि हर कहानी का हीरो ताकतवर नहीं होता, कुछ हीरो बस इंसान होते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा आंख बंद करके नहीं, समझदारी के साथ करना चाहिए। लेकिन जब सामने कोई जिंदगी हो, तो डर से ऊपर इंसान बनना जरूरी होता है। लालच रिश्तों को खत्म कर देता है और सेवा भाव रिश्तों को जन्म देता है। आप बताइए, अगर आप उस ट्रेन में होते तो क्या रुकते या आगे बढ़ जाते? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। ऐसी ही सच्चाई से भरी, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल सुनो सच्ची कहानी वीके को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर कर सके। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।